हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो टेक से अलग फाइनेंस से रिलेटेड है। इस चैनल का मेजर ऑडियंस 18 से 24 साल का है और इस उम्र में लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। इसलिए मैंने यह तय किया है कि आपके साथ अपनी शेयर मार्केट की जानकारी को शेयर करूँगा ताकि आप पूरी जानकारी और कॉन्फिडेंस के साथ शेयर मार्केट से प्रॉफिट कमा सकते हैं। यह वीडियो बिगिनर के लिए और भी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि वह पूरी तरह से शुरू से ही जानकारी लेकर शेयर मार्केट में उतर सकते हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कुछ नया सीखते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में मात्र 4% लोग ही शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं, जबकि अमेरिका में 50% से ज़्यादा लोग शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं। लोग डरते हैं। शेयर बाजार के नाम से लोगों को डर लगता है। इसका कारण है जानकारी का अभाव। कुछ प्रश्नों के द्वारा हम लोगों के इस डर को खत्म करेंगे, साथ ही शेयर बाजार की अफवाहों को भी समाप्त करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, शेयर मार्केट क्या है? शेयर बाजार में उन कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं। भारत में दो बड़े और पुराने स्टॉक एक्सचेंज हैं, BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आप किसी भी स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीद और बेच सकते हैं, परंतु इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है जिसमें आपके खरीदे गए शेयर रखे जाते हैं और यहीं से जब शेयर का प्राइस बढ़ जाता है तो आप इसे बेच भी सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्या स्टॉक मार्केट रिस्की है? इसका आंसर एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि आपके दोस्त ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है और आपने भी उसमें अपना पैसा लगाया है, तो अब आपको प्रॉफिट या आपको अपना पैसा तभी वापस मिलेगा जब आपके दोस्त का बिजनेस जिसमें आपने भी पैसा लगाया है वो अच्छे से ग्रो करेगा। जब आपके दोस्त का बिजनेस अच्छे से ग्रो नहीं करेगा तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। यही रिस्क शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करने में है। परंतु यदि किसी नए स्टॉक या पेनी स्टॉक के बजाय रिलायंस, TCS, HUL, बजाज, डाबर जैसी लगातार ग्रो करने वाली और मुनाफा कमाने वाली कंपनी में पैसा लगाते हैं तो आपका रिस्क न के बराबर होता है। अगला प्रश्न जो अक्सर लोगों के मन में आता है, शायद आपके मन में भी हो, कि स्टॉक मार्केट इतना बदनाम क्यों है? क्या हमें इससे दूर रहना चाहिए? तो इसका सबसे सिंपल आंसर है, स्टॉक मार्केट को बदनाम होने का कारण है लोगों का लालच, लोगों में धैर्य की कमी। जब भी कोई शेयर बाजार में पैसा लगाता है तो वो चाहता है कि रातों रात अमीर बन जाओ। लोगों का एक्सपेक्टेशन इतना ज़्यादा होता है कि वे बिना किसी रिसर्च के ही किसी के भी कहने पर पेनी स्टॉक में पैसा लगा देते हैं। जब वह कंपनी जिसमें आपने पैसा लगाया है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो आपको लॉस होने लगता है और तब आप ही लोगों से कहते फिरेंगे कि शेयर बाजार बेकार है, इसमें पैसा नहीं कमाया जा सकता है। जबकि सच्चाई यह है कि शेयर बाजार से पैसा कमाया जाता है, परंतु इसके लिए आपको धैर्य रखना होगा और समय देना होगा। अगर आपके पास पेशेंस और समय दोनों की कमी है तो यह मार्केट आपके लिए नहीं है और आपको इससे दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि रातों रात अमीर या तो जुआ खेल कर बन सकते हैं या आपका कोई बड़ा लॉटरी लग गया हो तभी आप रातों रात अमीर बन सकते हैं। शेयर बाजार से 15 से 20% की रिटर्न की ही उम्मीद रखनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा मिलता है तो यह आपके लिए बोनस है। अगला प्रश्न है, स्टॉक मार्केट में शुरुआत कैसे करें? या यूँ कहें कि शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने का प्रोसेस क्या है? स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की आवश्यकता होती है। आप अपनी चॉइस के अनुसार जीरोधा, एंजल वन, अप स्टॉक्स, 5 पैसा, ग्रो, इनमें से किसी में भी अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब उसमें अपनी इच्छा के अनुसार उसमें कुछ फंड ऐड कर लें। अब आप जिस कंपनी के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, जिसके बारे में आपने स्टडी किया हुआ है, उस शेयर को आप खरीदें। शेयर को खरीदने के लिए डीमैट अकाउंट के सर्च बॉक्स में शेयर का नाम लिखकर सर्च करें। जब शेयर ओपन हो जाए तो आप उस शेयर का जितना अमाउंट खरीदना चाहते हैं बाई का ऑर्डर लगाकर शेयर खरीद सकते हैं। अगर आप किसी शेयर का डिटेल एनालिसिस करना नहीं जानते हैं तो आगे के वीडियो में तो हम इसे सीखेंगे ही। अगला प्रश्न है, ट्रेडिंग किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है? शेयर के खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को ही ट्रेडिंग कहते हैं। ट्रेडिंग दो तरह का होता है, डे ट्रेडिंग और डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग।
डे ट्रेडिंग में आप जिस दिन शेयर खरीदते हैं उसी दिन शेयर बेच भी देते हैं, चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस। डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग, इसमें आप शेयर को खरीद कर रखते हैं, जब शेयर का भाव बढ़ जाता है तो आप उसे बेचकर मुनाफा कमाते हैं। डे ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस इंपॉर्टेंट होता है, जबकि डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग के लिए फंडामेंटल एनालिसिस इंपॉर्टेंट होता है। डे ट्रेडिंग में आपको घंटों तक मोबाइल या कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर शेयर बाजार के मूवमेंट को वॉच करना पड़ता है, जबकि डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग में डेली बाजार को ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। आपका जब मन हो, जिस दिन आप चाहें, उस दिन आप अपने डीमैट अकाउंट को ओपन करके अपने स्टॉक के परफॉर्मेंस को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसी कंपनी का शेयर कैसे घटता बढ़ता है? शेयर की कीमत में परिवर्तन होता है क्योंकि आपूर्ति और मांग के संतुलन में बदलाव होता है। जब स्टॉक की मांग अधिक होती है लेकिन आपूर्ति कम होती है तो इससे उन शेयरों की कीमत बढ़ जाती है। इसी तरह यदि आपूर्ति अधिक है लेकिन मांग कम है तो शेयर की कीमत कम हो जाती है। अगला प्रश्न है, शेयर बाजार में नुकसान कैसे होता है? इसका आंसर है, जब निवेशक बिना कोई रिसर्च किए बाजार में निवेश करते हैं या दूसरों की सलाह पर शेयर खरीदते और बेचते हैं तो उनको अधिक नुकसान उठाना पड़ता है। शेयर बाजार में नुकसान को कम करके प्रॉफिट कमाने के लिए पहले बाजार की जानकारी लें, कंपनियों के फंडामेंटल और टेक्निकल रिसर्च करें और फिर थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करें। आशा करता हूँ मैंने लोगों के डाउट्स और क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास किया है। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।